राजस्थान में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आने के साथ ही राजनीति भी गरमाने लगी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में गंभीर अंतर्कलह के दौर से गुजर रही है। राजस्थान कांग्रेस अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट खेमे में बटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी अवसर नहीं गंवा रहे। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने अपना डर भी जाहिर कर दिया है। दरअसल सीएम गहलोत को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर जवाब देने के लिए अशोक गहलोत ने बीकानेर में किसान रैली आयोजित की थी। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ ही राज्य के कई मंत्री भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि यदि दोबारा से उनकी सरकार नहीं बनी तो बीजेपी उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार रिपीट नहीं हुई तो भाजपा उनकी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को तुरंत बंद कर देगी। बीकानेर के जसरासर में किसान रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सभी सरकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता को राहत देने वाली चीजें भाजपा के द्वारा बंद कर दी जाएंगी। गहलोत ने कहा कि जिनकी कोरोना काल में मौत हुई उनकी सरकार उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। इस बीच में यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो मुझे डर है कि वे इस योजना को भी बंद कर देंगे। गहलोत ने कहा कि उनका अनुभव रहा है कि जब भी बीजेपी में सत्ता में आई उनकी योजनाओं को बंद कर दिया गया। हालांकि आखिर में सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने सर्वे कराया है जिसमें उनकी सरकार रिपीट होने की बात सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने हैं। उनके सीएम रहते हुए कांग्रेस को चुनाव में 2 बार हार का सामना करना पड़ा। सचिन पायलट बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं गहलोत की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 महीने पहले सचिन पायलट ने किसान रैलियां कर ताकत दिखाई थी। अब गहलोत ने बीकानेर में किसान रैली कर खुद की ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस रैली में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच किसान नेता बनने की होड़ है। किसान बहुल पश्चिमी राजस्थान में किसान मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाते रहे हैं। इसी को देखते हुए सचिन पायलट ने भी 2 महीने पहले 5 जिलों में रैलियां कर अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस पार्टी को सकते में डाल दिया था। लेकिन इस किसान रैली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था जिसमें कांग्रेस के मंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस रैली में सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया, जबकि सचिन पायलट राजस्थान में किसानों के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। किसानों की बातें हमेशा से उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। इस रैली के जरिए जाट मतदाताओं को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया। इस रैली के आयोजक राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी थे, जो एक समय पर सचिन पायलट के सबसे खास माने जाते थे। लेकिन अब वो सचिन पायलट से दूर होकर गहलोत के खेमे में जा चुके हैं। अब राजस्थान की राजनीति में जाटों और किसानों पर फोकस करने के साथ ही सचिन पायलट को भी जवाब देने की रणनीति अशोक गहलोत की तरफ से बनाई जा रही है। अशोक गहलोत का डर भी अब दिखने लगा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होने की तैयारी कांग्रेस पार्टी तो कर रही है। कहीं अगर चुनाव में हार होती है तो उनका राजनीतिक भविष्य भी यहीं से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के ऊपर दांव न चल के अशोक गहलोत के ऊपर एक बार फिर दांव चलने का प्रयास करने जा रही है। और इस प्रयास में अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सफल नहीं होती तो फिर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में समाप्त भी हो सकती है। सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य भी संवारना है। राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए सचिन पायलट भी लगातार जनता के बीच उतरे हुए हैं और अशोक गहलोत को खुली चुनौती दे रहे हैं।